तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं तो मान लो कि हम चैंटिंग कर रहे हैं, हमको मेडिटेशन नहीं आती है। तो अगर आप कर्मकांड से दक्षिणाचार से साधना करते हैं, कोई देवी की साधना कर रहे हैं, तो पहले भैरव की वर्शिप है क्योंकि वो प्रोटेक्शन के डेटी है। तो वैसे ही अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव एनर्जी भी है जो नहीं चाहेगी कि आप कुछ नेगेटिव करो। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। लेकिन जैसे मेडिटेशन है, आपने कहा चलिए मेडिटेशन तो व्यक्ति खुद कर सकता है, तो इसकी सबसे कहना चाहिए इफ़ेक्टिव और इजी क्या कहना चाहिए, प्रोसेस क्या है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि एक अपने निष्ठ को देखो, यहाँ पे ध्यान करो। कुछ लोग कहते हैं कि अपने सांसों में ध्यान दो। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल शून्य हो जाओ, कुछ ही सोचो ही मत। तो फिर व्यक्ति कैसे करे? हर चीज़ तो कन्फ्यूजन दे रही है। तो अगर आप ब्रेथ कंट्रोल कर रहे हैं, सांस पे ध्यान दे रहे हैं, प्राणायाम है। अगर आप भगवान को देख रहे हो, विजुअलाइजेशन है। अगर आप किसी सामने कुछ ऑब्जेक्ट को रख के उस पर ध्यान दे रहे हो, वो कॉन्सेंट्रेशन है। अगर आप कुछ चैंट कर रहे हैं तो वो जप है। इसमें ध्यान तो है नहीं, समाधि में कैसे जाएंगे? फिर लोग बोलते हैं कि थॉट्स नहीं आने चाहिए समाधि में। ट्रू, तो ध्यान में अगर थॉट्स हैं तो थॉट्स को रिमूव करेंगे, फिर वो भी एक थॉट है कि मुझे विचार नहीं आने चाहिए। हाँ, ये भी एक थॉट है, ये भी तो एक विचार ही है। बिल्कुल। तो फिर इसमें से कैसे मेडिटेशन हो सकती है? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं तो मान लो कि हम चैंटिंग कर रहे हैं, हमको मेडिटेशन नहीं आती है। अगर हम म्यूज़िक सुन रहे, भजन लगा रहे हैं और बोल रहे मेडिटेशन हो गया है, कुछ अच्छा एम्बियंस बना दिया एकदम लो लाइट करके, तो वो एक एम्बियंस से आप, हाँ हो सकता है वहाँ पे बैठ के आपको शांति मिल सकती है, और मेडिटेशन तो हुआ नहीं। मेडिटेशन में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना टाइम से आप बैठे हैं मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन में अगर आप बहुत लॉन्गर पीरियड मेडिटेशन में रहे तो उसके बाद में मेडिटेशन से निकल के लोगों से बात भी नहीं कर पाएंगे, इतनी शांति आती है अंदर से। ओके। तो अब सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए क्लियर हो जाइए कि मेडिटेशन मुझे नहीं आती है। अब फिर ये देखिए कि मेरा मन सबसे ज़्यादा शांत किस चीज़ में है? क्या कोई कुछ म्यूज़िक सुनने में है? क्या मेरा सबसे ज़्यादा शांति मुझे कुछ चैंटिंग करने में है? अब आप दिमाग को शांत कीजिए, फिर आप थॉट्स को देखिए, थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स को जाने दीजिए। जिस दिन थॉट्स चले जाएंगे, जिस दिन आपको आसपास की कुछ भी जो डिस्टर्बेंस है वो आपका अटेंशन अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिस दिन आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने टाइम से बैठे हैं मेडिटेशन के लिए, आपके अंदर खुद एक शांति आ जाएगी, आपका नेचर में खुद चेंज हो जाएंगे। लोगों ने आपको बोलेंगे कि आपका जो ऑरा है वो चेंज हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ मेडिटेशन कर रहे हैं। नहीं तो 99% लोगों को मेडिटेशन नहीं आती है। ओके। बट फिर भी मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मैं बोलती हूँ मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि वही ट्राई करेगा, हो सकता है हो जाए। ओके, तो ये है कि एक प्रकार से कर्ता मत बनो कि थॉट मैं सोच रहा हूँ, दृष्टा बन जाओ कि क्या आ रहा क्या जा रहा है, मैं देख रहा हूँ और मैं तो कुछ और ही हूँ, इस टाइप से। ओके। एक चीज़ और है, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछना चाहूँगा कि जब भी व्यक्ति तंत्र में आता है, वो तंत्र साधना करता है, 10 महाविद्याओं की भी साधना करता है, वो कुछ भी करे, उसे पहले भैरव जी की परमिशन लेनी पड़ती है। तो भैरव कौन है और किस तरह ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तंत्र फील्ड में? तो अगर आप कर्मकांड से दक्षिणाचार से साधना करते हैं, कोई देवी की साधना कर रहे हैं, तो पहले भैरव की वर्शिप है क्योंकि वो प्रोटेक्शन के डेटी है। वो आप जहाँ पे साधना कर रहे हो वो एरिया को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अगर आप एक हायर स्टेजेस में जा रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हो नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए। नेगेटिव एनर्जी आपको डिस्टर्ब ना करे उसके लिए आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ओके। और अगर आप हायर साधना में जाएंगे मेडिटेशन करके, जो साधना इंटरनल हो जाती है, तब आपको पता चलेगा। जैसे कश्मीरी शैविज्म से देखें तो भैरव एक स्टेट है आपके खुद के कॉन्शियसनेस का। तो कश्मीरी शैविज्म का एक बहुत अच्छा टेक्स्ट है विज्ञान भैरव तंत्र। उसमें 112 मेडिटेशन प्रोसेसेस है। उससे क्या होता है, आप भैरव का जो स्टेट है वो अचीव करते हो। तो ये देखिए कि आप कौन से साधक है, क्या आप इंटरनल वर्शिप और मेडिटेशन के लिए कर रहे हैं, तो वो एक ऐसी स्टेट है, स्थिति है जहाँ पे आपको पहुँचना है। पर अगर आप कर्मकांड, पूजा पाठ और तांत्रिक एक्सटर्नल रिचुअल्स कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट डेटी है जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, भैरवनाथ को एक प्रकार से प्रोटेक्शन के रूप में भी लिया जाता है।
कि मतलब हमारे ऊपर हावी ना हो नेगेटिव एनर्जी। राइट। तो नेगेटिव एनर्जीज अगर हम मान लीजिए साधना कर रहे हैं, देवी की साधना कर रहे हैं, तो क्या नेगेटिव एनर्जीज तो भी हावी हो सकती है? क्योंकि लोग कहते हैं कि भगवान को याद करो तो आसपास तो नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। हाँ, भगवान को अगर आप याद कर रहे हैं, भगवान आ गए तब तो क्या बात है। पर अगर सारे लोगों तो भगवान को यूं बुला नहीं सकते हैं, और वो उनका जो एनवायरनमेंट है वो खुद इस चीज़ को डिटरमाइन नहीं कर सकते कि आसपास सराउंडिंग सही है या नहीं। अगर आपको दिख रहा है और आप एनर्जी को सेंस कर सकते हो देन इट्स गुड, बट अगर आप सेंस नहीं कर सकते हो देन इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि आप एक आपका जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट करके रखो। और साधना के पहले आपको एक प्रोटेक्शन का सर्कल कैसे बनाते हैं मंत्रों से, वो भी बताया जाता है। और भैरव की वर्शिप के बाद में ही स्टार्ट होता है दूसरी साधना। तो जिस तरह आपने भैरव की वर्शिप की इम्पोर्टेंस बताई, इसी तरह 64 योगिनियों को भी बहुत मतलब एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और कहा जाता है कि 64 योगिनियाँ जो होती हैं ये बहुत उग्र होती हैं। तो फिर इन्हें कैसे मैनेज किया जा सकता है? क्योंकि भैरव जी को तो चलिए प्रोटेक्शन के लिए अपन खुश कर रहे हैं कि और आगे बढ़ सके, तो लेकिन 64 योगिनियाँ फिर? तो देखिए 64 योगिनी, उनके नाम से लोग बहुत डरते हैं कि वो हमारा टेस्ट लेने के लिए आ जाती है और आपको डरा देगी। अब वो आपके इंटेंशन है कि आप क्या इंटेंशन से साधना कर रहे हो। अगर आपके इंटेंशन ही प्योर नहीं है तो हाँ, जैसे कि आप साधना कर रहे हो तो नेगेटिव एनर्जीज है जो आपको डिस्टर्ब करेगी अगर आप सही मार्ग में जा रहे हो। और अगर अच्छे से साधना आपको करनी नहीं आती है तो वैसे ही अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव एनर्जी भी है जो नहीं चाहेगी कि आप कुछ नेगेटिव करो। तो वैसे ही योगिनियाँ हैं, और जो जैसे कि देवी की वर्शिप होती है वैसे योगिनियों की भी वर्शिप होती है, जिसे हमारे जो कल्चर है उसमें मानते क्या, जिनको पता है वो जानते भी है कि एक ही है क्रिएटर। तो पर फिर भी अगर हमारे जो डिज़ायर है हमको एग्जैक्टली वही चाहिए तो उनके बहुत सारे फॉर्म हैं। अगर आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज के भगवान है। अगर आपको क्रिएटिविटी चाहिए, क्रिएटिविटी के भगवान है। हम बात तो सिर्फ वो एक ही कर रहे, हर रिलीजन एक ही भगवान की बात कर रहा है। तो वैसे ही योगिनियाँ जो है वो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग शक्तियाँ प्रोवाइड करती है। क्रिएटिविटी के लिए है, और अगर क्रिएटिविटी में भी म्यूज़िक के लिए, डांस के लिए और नॉलेज के लिए है, और तंत्र साधनाओं के लिए अलग अलग योगी है। तो उनकी भी वर्शिप होती है जैसे देवी देवताओं की होती है वैसे वो भी है।